नमस्कार। मैं अनिल कुमार झा। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहीं से पढ़ी हुई ये कहानी है। बड़ी ही प्यारी कथा है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने सुना है एक बड़ी प्राचीन तिब्बत में कहानी है। एक आदमी यात्रा से लौटा है, बड़ी लंबी यात्रा से। अपने मित्र के घर ठहरा और उसने मित्र से कहा, रात यात्रा की चर्चा करते हुए, कि एक बहुत अनूठी चीज मेरे हाथ लग गई है और मैंने सोचा था कि जब मैं लौटूंगा तो अपने मित्र को दे दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूं तुम्हें दूं या न दूं। डरता हूं इसलिए कि जो भी मैंने उसके परिणाम देखे हैं वे बड़े खतरनाक हैं। मुझे एक ऐसा ताबीज मिल गया है कि तुम उससे 3 आकांक्षाएं मांग लो, वे पूरी हो जाती हैं। और मैंने 3 खुद भी मांग कर देख ली, वे पूरी हो गई है। और अब मैं पछताता हूं कि मैंने क्यों मांगी। मेरे और मित्रों ने भी मांग कर देख लिए हैं। सब छाती पीट रहे हैं, सिर ठोक रहे हैं। सोचा था तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मैं डरता हूं दूं या न दूं। मित्र तो दीवाना हो गया। उसने कहा, तुम यह क्या कहते हो? न दूं? कहाँ है ताबीज? अब हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि कल का क्या भरोसा। पत्नी तो बिल्कुल पीछे पड़ गई उसके कि निकालो ताबीज। उसने कहा कि भाई मुझे सोच लेने दो, क्योंकि जो परिणाम सब मुड़े हुए हैं। उसके मित्र ने कहा, तुमने मांगा ढंग से न होगा, गलत मांग लिया होगा। हर आदमी यही सोचता है कि दूसरा गलत मांग रहा है, इसीलिए मुसीबत में पड़ा है। मैं बिल्कुल ठीक मांग लूंगा। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जब तक तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक मांगोगे कैसे। मांग तो तुमसे पैदा होगी। नहीं माना मित्र, नहीं मानी उसकी पत्नी। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो ताबीज देखकर मित्र उदास चला गया। सुबह तक ठहरना मुश्किल था। दोनों ने सोचा क्या मांगे। बहुत दिन से एक आकांक्षा थी कि घर में कम से कम 1 लाख रुपया हो। तो पहला लाखपति हो जाने की आकांक्षा थी, और लखपति तिब्बत में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा, वह पहली आकांक्षा तो पूरी कर ही लें, फिर सोचेंगे। तो पहली आकांक्षा मांगी कि लाख रुपया। जैसे ही कोई आकांक्षा मांगोगे, ताबीज हाथ से गिरता था झटक कर। उसका मतलब था कि मांग स्वीकार हो गई। बस 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक पड़ी। खबर आई कि लड़का जो राजा की सेना में था वह मारा गया, और राजा ने लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी कि यह क्या हुआ। उसने कहा कि दूसरी आकांक्षा इसी वक्त मांगो कि मेरा लड़का जिंदा किया जाए। बाप थोड़ा डरा। उसने कहा कि यह अभी जो पहली का फल हुआ है। पर पत्नी एकदम पीछे पड़ गई थी कि देर मत करो, कहीं वे दफना न दें, कहीं लाश सरगल न जाए, जल्दी मांगो। तो दूसरी आकांक्षा मांगी कि लड़का हमारा वापस लौटा दिया जाए। ताबीज गिरा। 15 मिनट बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़के के पैर की आहट थी।
उसने जोर से कहा, पिताजी। आवाज भी सुनाई पड़ी, पर दोनों बहुत डर गए। इतनी जल्दी लड़का आ गया? बाप ने बाहर झांक कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। खिड़की में से देखा, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई चलता फिरता मालूम होता है। वह लड़का प्रेत होकर वापस आ गया, क्योंकि शरीर तो दफना दिया जा चुका था। पति और पत्नी दोनों घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, दरवाजा खोलें कि नहीं, क्योंकि तुमने भला कितना ही लड़के को प्रेम किया हो, अगर वह प्रेत होकर आ जाए तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। बाप ने कहा, रुक, अभी एक आकांक्षा और मांगने को बाकी है। और उसने ताबीज से कहा, कृपा कर इस लड़के से छुटकारा, नहीं तो अब यह सताएगा जिंदगी भर। यह प्रेत अगर यहाँ रह गया घर में, इससे छुटकारा करवा दें। और पति आधी रात गया ताबीज देने अपने मित्र को वापस, और कहा कि इसे तुम कहीं फेंक ही दो, अब किसी को भूल कर मत देना। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कथा इस ताबीज की कथा में छिपी है। जो तुम मांगते हो वह मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कुछ तुम परेशान होते हो, मिल जाता है फिर तुम परेशान हो। गरीब दुखी दिखता है, अमीर और भी दुखी दिखता है। जिसकी शादी नहीं हुई वह परेशान है, जिसकी शादी हो गई वह भी छाती पीट रहा है, सिर ठोक रहा है। जिसको बच्चे नहीं हैं वह घूम रहा है साधु संतों के सत्संग में कि कहीं बच्चा मिल जाए, और जिनको बच्चे हैं वे कहते हैं कैसे इनसे छुटकारा होगा। यह क्या उपद्रव हो गया। तुम्हारे पास कुछ है तो तुम रो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी तुम रो रहे हो। और मौलिक कारण यह है कि तुम गलत हो, इसीलिए तुम जो भी चाहते हो वह गलत ही चाहते हो। इसीलिए समझदार व्यक्ति परमात्मा से यह नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना पूरी करना, वह उससे कहता है जो तेरी मर्जी वह तू पूरी करना। क्योंकि हम तो यह भी नहीं जानते क्या मांगे, हम तो गलत ही मांगेंगे, क्योंकि हम गलत हैं। हमारी तो मांग भी उपद्रव होगी। और तुम्हारे पूरे जीवन की कथा यही है कि जो तुमने मांगा वह तुम्हें मिल गया, फिर तुम उससे परेशान हो रहे हो। न मिलता तो रोते, मिल गया तो भी रो रहे हो। और तुम कभी गौर करके नहीं देखते कि मांग ही गलत थी। धन्यवाद। कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा।